ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्रद्धा मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासे न केवल आफताब के गुनाह की सच्चाई से पर्दा उठा रहे हैं, बल्कि उसकी दरिंदगी की एक एक खौफनाक कहानियां बयां कर रहे हैं। एम्स की पोस्टमार्टम एनालिसिस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वो भी चौंकाने वाले हैं। आने वाले दिनों में पुलिस के लिए यह जांच बहुत ही अहम होने वाली है। देखिए श्रद्धा मर्डर केस पर अब तक का सबसे नया और सबसे बड़ा खुलासा। हड्डियों को आरी से काटा गया। श्रद्धा के हुए थे 35 टुकड़े। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। श्रद्धा वॉलकर के हत्यारे ने श्रद्धा को जिस दरिंदगी के साथ मौत के घाट उतारा था, उससे किसी की भी रूह कांप जाए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अब पोस्टमार्टम एनालिसिस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि श्रद्धा को धारदार हथियार यानी आरी से ही कई टुकड़ों में काटा गया था। श्रद्धा की 23 हड्डियों के पोस्टमार्टम एनालिसिस से पुलिस को कोर्ट में ये साबित करने में आसानी होगी कि आफताब ने अपने कबूलनामे में जो बताया था वो सच था, क्योंकि पुलिस को अभी तक वो आरी नहीं मिली है जिससे श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए थे। श्रद्धा मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे आफताब की दरिंदगी का सबूत दे रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में सूत्रों के मुताबिक एम्स में श्रद्धा की 23 हड्डियों का पोस्टमार्टम एनालिसिस किया गया था, जिसके आधार पर इतना बड़ा खुलासा हो सका है। ये खुलासा श्रद्धा के शरीर के हिस्से और हड्डियों के हुए पोस्टमार्टम के विश्लेषण से हुआ है। साथ ही ये भी पता लगा है कि आरोपी ने श्रद्धा के शव के हिस्से करने के लिए कई औजारों का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में श्रद्धा के बाल और हड्डी के सैंपल मैच होने की पुष्टि हुई थी। इसके साथ ये भी खुलासा हुआ था कि छतरपुर के जंगल में जो हड्डियां मिली वो श्रद्धा की ही हैं। पूरी तरीके से ब्लाइंड इस मर्डर केस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साइंटिफिक तरीकों से जुटाए गए साइंटिफिक एविडेंस ही है जो इस केस को मजबूत बना सकती है। लिहाजा आफताब को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस हर उस तकनीक को आजमाना चाहती है जिससे इस केस को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। अब तक श्रद्धा के शरीर के मिले टुकड़ों का पोस्टमार्टम एनालिसिस और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट हो चुका है। इन सारे सबूतों को दिल्ली पुलिस आने वाले दिनों में आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ अहम सबूत के तौर पर पेश कर सकती है। इसके साथ ही पुलिस को कुछ और रिपोर्ट्स का भी इंतजार है और जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं, उन सभी सबूतों का आधार बनाकर दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब के खिलाफ जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है और पुलिस लगातार उस पर शिकंजा कसती जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि श्रद्धा को मारने के बाद आरोपी ने उसके 35 टुकड़े किए थे और उन टुकड़ों को जंगलों में फेंक दिया था। मर्डर से पहले श्रद्धा को फ्रिज में रखा गया और आरी भी खरीदी गई। श्रद्धा के पिता से डीएनए का सैंपल भी मैच हो चुका है और हड्डियों पर काटने का निशान भी साबित हो चुका है। जाहिर है नई रिपोर्ट के आने के बाद अब पुलिस को आफताब के खिलाफ मजबूत चार्जशीट तैयार करने में बड़ी मदद मिलेगी। हालांकि आफताब का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट पहले ही हो चुका है, जिसमें आफताब ने कबूल किया था कि उसे हत्या का अफसोस नहीं है। पुलिस के मुताबिक आफताब ने वेब सीरीज देखकर श्रद्धा के मर्डर का प्लान बनाया था। यही नहीं, श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े कर 18 दिन तक लगातार जंगलों में ठिकाने लगाने का भी उसने काम किया था। यही नहीं, आफताब श्रद्धा को पीटने के बाद अस्पताल भी लाया था। तब डॉक्टर ने कहा था कि श्रद्धा चल भी नहीं पा रही थी। श्रद्धा यहाँ पे 3 दिसंबर 2020 से 6 दिसंबर 2020 तक एडमिट थी। वो काफ़ी तेज़ गर्दन का दर्द और पीठ का दर्द के कारण आई थी, जिसके कारण उसको मूवमेंट्स में मुश्किल हो रहा था, डिफिकल्टी हो रही थी। श्रद्धा के पिता बेहद टूट चुके हैं
और आफ्ताब को फांसी की सजा की लगातार मांग करते रहे हैं। मेरी बेटी को जस्टिस मिलने के लिए, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। उसी तरह उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। जाहिर है श्रद्धा के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिलने की बात लगातार उठ रही है, लेकिन एक पिता का दर्द है कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ उससे वो कभी भुला नहीं पाएंगे। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं रेलगाड़ी से एक ऐसे सफर पर जहां यात्री परेशान हैं कॉकरोच से, गंदगी से और आधी अधूरी सुविधाओं से, जिसके लिए वो पूरा पैसा चुकाते हैं। जी न्यूज ने ऑपरेशन जागते रहो के जरिए खुलासा करने की कोशिश की है कि कैसे रेल यात्रियों को इस ठिठुरने वाली सर्दी में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे के अधिकारी कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन यात्रीगण परेशान हैं। कृपया ध्यान दीजिए, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। कृपया ध्यान दीजिए, आपको हुई लेकिन उसमें कॉकरोच बहुत थे। तौलिया भी नहीं देते हैं, कभी मांगने जाओ फिर तौलिया तावल देते हैं। गंदगी बहुत ज्यादा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दीजिए। ये तो आप अक्सर रेलवे स्टेशन पर सुनते आए हैं, लेकिन अब रेल यात्री कह रहे हैं कि रेलवे अधिकारी कृपया ध्यान दें। दरअसल जी न्यूज ने रियलिटी चेक कर ये जानने की कोशिश की है कि ट्रेन में सफर करने वाले कैसी कैसी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हैं और नॉर्दर्न रेलवे की ट्रेन का रियलिटी चेक कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं और ये एसी टियर है जहां पर कंबल और चादर लोगों को दिए जाते हैं। शिकायतें आमतौर पे इस बात को लेकर रहती है कि गंदे कंबल और चादर दिए जाते हैं, लेकिन पड़ताल करेंगे और सच्चाई जानेंगे कि क्या ऐसा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यात्री हैं लखनऊ से इस वक्त ट्रेवल कर रहे हैं और ये चादर और कंबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी किस तरीके से हालत है। कभी कदार सफाई रहती है, कभी कदार उसको गंदा ही दे दिया जाता है। लोग यहाँ पर यात्री हैं, उनसे बात करेंगे और हम जानेंगे कि सच्चाई असल में क्या है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो चद्दर और कंबल की शिकायत की जाती है, क्या ये सही है कि हाँ गंदे चद्दर और कंबल दे दिए जाते हैं? क्या सही है, दिए जाते हैं जी। तो आप सर सफर करते हैं ऐसे एसी में? जी जी जी, हमेशा। तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस अभी तक रहा है? ये इस सफाई का गंदगी बहुत ज्यादा है, बाथरूम, लैट्रिन, सब कुछ एकदम। अभी ये चेक कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए। मैम आपसे जानना चाहेंगे, मैम जैसे कि सर ने बोला टॉयलेट के बारे में, महिलाओं को आमतौर पे दिक्कत होती है कि टॉयलेट के लिए प्रॉब्लम? हाँ, महिलाओं के लिए दिक्कत है, बहुत गंदा है। हाँ, वॉशरूम बहुत गंदा है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से जानते हैं कि आखिर उनका सफर कैसे आगे बढ़ रहा है। ट्रेनों के एसी डिब्बों में दिए जाने वाले कंबल और चादर की स्थिति दयनीय निकली। लोग अपनी परेशानियों की शिकायत करते हैं, लेकिन सुनवाई ना के बराबर होती है। सर, अभी देखिए चद्दर और कंबल किस तरीके से यहाँ पर पड़े हुए हैं। पिलो भी बहुत ज्यादा गंदा रहता है। शिकायत आमतौर पे लोग इस बात की करते भी हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। एक फैमिली हमारे साथ है जिनकी शिकायत है कि उनको चद्दर कंबल दिया ही नहीं गया और जब पूछने पर सही जवाब भी नहीं। भाई साहब, आपको चद्दर कंबल मिला? चद्दर मिला है लेकिन कंबल नहीं मिला है। तो इतनी ठंड में कैसे जाएंगे? एसी का टिकट लिए आप, पूरा पैसा दिए, कंबल दिया ही नहीं। कोई आया ही नहीं जब पूछने के लिए, तो फिर हम तो जाना ही है, टिकट तो लिया है ना। आपका मैम क्या एक्सपीरियंस रहा है? आप एसी से यहाँ पे सफर कर रहे हैं, चद्दर कंबल मिलता है आपको समय पे? नहीं मिला, कंबल नहीं मिला है, चद्दर तो मिला है। अच्छा, हमें शिकायत इस बात की रहती है कि गंदा भी रहता है चद्दर कंबल? गंदा भी रहता है और यहाँ नीचे भी कितना गंदा, कंबल तो गंदा ही रहता है। आपका सर क्या एक्सपीरियंस है? सेम ही एक्सपीरियंस है। रात को जैसे ठंड थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन कंबल नहीं है, चद्दर भी गंदे हैं, तो चद्दर कितना ओढ़ के रखेंगे।
सही बात है। देखिए कंबल आपका क्या सेम एक्सपीरियंस है, तकिया भी नहीं दिया, कंबल की तो बात ही अलग है। देखिए चादर कंबल तो दिया ही नहीं है, अब मजबूर भी है, हंसने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है भाई साहब? मेरा भी यही है कि कंबल कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है, और पूरे गेट जाम करके पूरी रात कोई सुनने वाला नहीं था, पूरा गंदगी करके रखे और पूरा रास्ता रोक के रखे थे। अब हम लोग पैसेंजर हटा के उसको फिर रास्ता क्लियर किए थे, बाहर गए हम लोग। देखिए एक ये भी बड़ी मुसीबत है कि चादर कंबल तो कोई देता नहीं है, देते हैं तो गंदे रहते हैं। ट्रेन से उतरकर अब हमने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रेल यात्रियों से जाना कि आखिर उन्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कॉकरोच और गंदगी भी इनकी यात्रा को नरक बना देते हैं। सर कंबल तो फिलहाल ठीक ही दिए थे, लेकिन उसमें कॉकरोच बहुत थे। जी ऐसा हुआ है, वो यहाँ तक वो तौलिया भी नहीं देते हैं, कभी मांगने जाओ फिर वो टॉवल देते हैं। अच्छा तो वॉशरूम के बारे में तो सुना था कि गंदा रहता है। तो गंदा रहता ही है, वॉशरूम तो बहुत गंदा रहता है। आपका क्या अनुभव है ऐसा? अरे गंदा रहता है, महकता है बहुत ज्यादा। दिक्कत है, क्या दिक्कत है ट्रेन में? गंदगी बहुत ज्यादा है। गंदगी है बहुत। रेलवे कर्मचारियों से शिकायत करने और मांगने के बावजूद वो इधर उधर घुमाते रहते हैं, लेकिन कंबल नहीं मिलता। मजबूरी में अपनी ही चादर से काम चलाना पड़ता है। चादर और कंबल तकिया सब गंदे दिए जाते हैं, सफाई उसकी नहीं की जाती। हालांकि टेंडर जो है IRCTC की तरफ से जरूर किया जाता है, जो प्राइवेट कंपनीज है उनको साफ सफाई करने का। ईमानदारी से वो लोग साफ सफाई नहीं करते, यही वजह है कि इनका कहना है कि जो कंबल दिया उसके अंदर कॉकरोच निकले। तो ये स्थिति है IRCTC की और ट्रेन की कि उनको पैसा तो भरपूर लिया जाता है AC के नाम पे, लेकिन जो चादर और कंबल दिए जाते हैं वो आमतौर पर साफ नहीं रहते हैं। तो आपने देखा कैसे ट्रेनों पर सफर कर रहे यात्रियों को गंदगी और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, स्टेशन पर एक और ट्रेन आकर रुकती है। यहाँ भी लोग अपना खट्टा मीठा अनुभव बता रहे हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वॉशरूम थोड़ा सा गंदा रहता है। चादर कंबल साफ सुथरा तो था, चलो ठीक है, लेकिन पिलो भी नहीं था, ब्लैंकेट भी नहीं था। हम क्या बताएं आपको। पैसे मतलब पूरे लिए गए हर चीज के, लेकिन सुविधाएं पूरी लिए गए, लेकिन हमको ना पिलो मिला ना बेडशीट मिली। जब हम मांगने गए पर वो कह रहे मैं पेनेट्रीज हूँ, वो आया नहीं यहाँ पे, वो छुट्टी शिकायत की तो वो देने भी नहीं आया। वो देने भी नहीं आया। हमने अपनी पड़ताल में यात्रियों की परेशानियों का रियलिटी चेक कर रेलवे के अधिकारियों से जाना कि आखिर इन यात्रियों को कैसे इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। तो आप सुनिए उनका क्या कहना है। कोई भी पैसेंजर अगर इस तरह की शिकायत वो करना चाहता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर है आपके पास, 139 है, रेल मदद है, इनके माध्यम से कंप्लेंट कर सकते हैं। उसमें वो पूरा अपना डिटेल बताते हैं कि PNR नंबर क्या है, कौन सी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद रिएक्शन जो है कंट्रोल के द्वारा लिया जाता है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्हें बताया जाता है, और जो साफ अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उसे चेक किया जाता है कि वास्तव में ऐसी शिकायत है या नहीं है ट्रेन के अंदर। अगर पाई जाती है तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि जितना भी लिनन वॉशिंग का कार्य है ये अब आउटसोर्स हो चुका है, तो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर पेनल्टी की जाती है। अब तक करीब 99% लोगों ने कहा है कि उन्हें चादर तकिया साफ नहीं मिलता और कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सर्दी के मौसम में यात्रियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अब हम गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां ज्यादातर ट्रेनों में गंदे कंबल की सप्लाई हो रही है। गंदे कंबल को लेकर यात्रियों को शिकायत के बाद टेंडर लेने वाले ठेकेदार पर 3 लाख से अधिक का जुर्माना हो रहा है। जी मीडिया ने गोरखपुर एक्सप्रेस में पड़ताल की कि कई यात्रियों ने कंबल से बदबू आने की शिकायत की, तो रेलवे ने भरोसा दिला दिया कि जांच कर कार्रवाई की जा रही है। शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसको लेकर रेलवे ने लगातार सुधार किया है। जब भी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो हम लोग उसका फीडबैक यात्री से जैसे ही मिलता है वैसे ही रेलवे की टीम एक्शन लेती है। अब जी मीडिया की टीम यूपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंची है, जहां से गुजरने वाली ट्रेनों में रियलिटी चेक किया गया है। इस दौरान हमने वाराणसी से रांची जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस और दिल्ली से मालदा जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस में रियलिटी चेक कर जाना कि आखिर यात्रियों का दर्द है क्या। देखो तो सब ठीक लगा, थोड़ा सफाई का जरूरत है, पेट्रोल और साफ सुथरा होना चाहिए। कुछ यही हाल इंटरसिटी एक्सप्रेस में भी देखने को मिला, जब यात्रियों की यात्रा सुगम होने की बजाय मुश्किलों से पूरी हो रही है। साफ है स्वच्छ भारत की नींव रखी जा चुकी है, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। मयूर शुक्ला, विनय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आइए अब आपको मिलवाते हैं देश की बहादुर बेटियों से, जो दिन रात सुंदरबन इंटरनेशनल बॉर्डर पर प्रहरी बनकर देश की रक्षा कर रही हैं। उनकी पैनी निगाह और ट्रेनिंग ऐसी है कि दुश्मन देश में घुसने की सोच भी नहीं सकते। देखिए सुंदरबन से जी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। बीएसएफ की बहादुर प्रहरी महिला प्रहरियों की सबसे बड़ी तैनाती। सुंदरबन की गंगा इंटरनेशनल बॉर्डर पर दुश्मनों पर नजर रखती ये हैं देश की बहादुर बेटियां। बीएसएफ के इतिहास में पहली बार सुंदरबन जैसी बेहद कठिन सीमा पर फ्लोटिंग बीओपी पर पेट्रोलिंग करती महिला प्रहरी। इनके सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं। यहाँ इनका सामना आदमखोर बाघ से भी होता है। जी न्यूज की टीम इस वक्त बीओपी गंगा बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूर इनकी बहादुरी का हिस्सा बनने आई है। सुंदरबन पूरे दुनिया का लार्जेस्ट कंटिन्यूअस मैंग्रोव फॉरेस्ट है और ये वही इलाका है जहां पर डेल्टा जो है वो बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है और इस पूरे इलाके की निगरानी का दायित्व दिया गया है बीएसएफ को। जहां चुनौतियां अनेक है, जैसे ट्रांसबॉर्डर क्राइम को वहां पर नहीं होने देना, साथ ही पायरेट्स और स्मगलर्स पर कड़ी निगरानी करना, जो कार्गो वेसल्स वहां से आते और जाते हैं उन पर सर्वेलेंस करना। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो इस इलाके के जो बाघ है, बेहद खूंखार और खतरनाक बाघ, क्योंकि ये वही इलाका है जहां पर नेचुरली मैन ईटर्स टाइगर्स होते हैं और सुंदरबन का ही इलाका है जो एक टाइगर रिजर्व है रॉयल बंगाल टाइगर्स का। कई बार हम देखते हैं कि जो लोग शहद इकट्ठा करने जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो सुंदरबन इलाके में है, कई बार बाघ जो है उन्हें नाव पे चढ़कर उनको जो है घने जंगल में ले जाता है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो मछुआरे हैं उस पर भी बाघ आकर अटैक करता है। ये शायद कहीं और नहीं होता, लेकिन सुंदरबन इलाके की जो बाघ है वो नेचुरली मैन ईटर्स है। इसलिए बीएसएफ के जो जवान और अफसर इस इलाके में तैनात है, उनके लिए चुनौती सिर्फ ये सारी क्राइम को देखना नहीं है, लेकिन इस खतरनाक बाघ के अटैक से बचाना। यही नहीं, इनका सामना चक्रवाती तूफान से भी होता है। साथ ही एक से बढ़कर एक क्राइम से जुड़ी चुनौतियां भी होती हैं। लेकिन देश की ये बहादुर बेटियां हर हाल में डटी रहती हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सीमा हजारों किलोमीटर तक फैली है और यहाँ सुंदरबन की सैकड़ों किलोमीटर सीमा की सुरक्षा का जिम्मा देश की इन बेटियों के हाथ में है। तब तक हम जो देखते थे पुरुषों की तैनाती होती थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा। ये बड़ा माइलस्टोन है और ये न सिर्फ बीएसएफ के लिए लेकिन हमारे देश के लिए भी बड़ी उपलब्धि है, जहां पर इस पूरे फ्लोटिंग बीओपी को संचालित करती है महिला प्रहरी। आप देखें यहाँ पर आपको दिखेगा जितने भी आपको पर्सनल दिखेंगे वो महिलाएं हैं। जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो भी सब इंस्पेक्टर सीमा है जो यहाँ पर ड्यूटी लगा चुकी हैं सभी की, और बाइनोकुलर्स की मदद से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, जो धुंधला सा आपको होराइजन दिखेगा, वो है बांग्लादेश की सीमा। हम फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जहां पर इस फ्लोटिंग बीओपी जिसका नाम दिया गया है गंगा, उसे डिप्लॉय किया गया है। यहाँ हर बीओपी के साथ 4 बोट अटैच होती हैं। स्पीड बोट की मदद से कभी कभी इन्हें चीते की फुर्ती से संदिग्ध चीजों की ओर भागना पड़ता है, ताकि देश के दुश्मन यहाँ किसी हरकत को अंजाम न दे दें। तिरंगे की शान पर कोई आंच न आए, इसके लिए ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं और बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं।
एरिया को, जैसे जो हमारी फ्लोटिंग बीओपी है, इसके आसपास के एरिया को डोमिनेट करने के लिए, देखने के लिए हमारी 24 आवर्स की गार्ड संतरी लगती है, जो आसपास के एरिया को कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है। कोई भी सस्पेक्टेड वाटरक्राफ्ट देखने पे हमारे जो कम्युनिकेशन सेट्स है उसके थ्रू हमें इन्फॉर्म किया जाता है और हम अपनी स्पीड पेट्रोल बोट्स उनके क्लोज ले जाके, जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन होता है, जो हमें पहले से बताया गया है, वो हम करते हैं। अगर आपके ड्रीम्स हैं तो पूरी कोशिश जी जान लगा दो उनको फुलफिल करने में, और अगर आप में हिम्मत है तो बिल्कुल बीएसएफ में आइए, आपका स्वागत है बीएसएफ में, ज्वाइन बीएसएफ। बीएसएफ के मुताबिक इस इलाके में रायमंगल और इच्छामती जैसी कई नदियों के बीच से दोनों देशों की सीमा गुजरती है। ये क्षेत्र चारों ओर से पानी और जंगलों से घिरा है। यही नहीं, ये इलाका बेहद दलदली भी है। फिर भी दुश्मन इनकी आंख से चूकता नहीं है। बीएसएफ की इन महिला प्रहरियों ने बता दिया है कि ये किसी से कम नहीं। पूजा मेहता, जी मीडिया, सुंदरबन।